सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मौजूदगी में रो इमरान रो के नारे लग गए। एक तरफ से गो नवाज गो, दूसरी तरफ से रो इमरान रो का शोर मच गया। मकामी होटल में डिजिटल यूथ समिट में इमरान खान ने शिरकत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी तकरीब में मौजूद थे। हॉल में जाने की इजाजत ना मिलने पर सहाफियों ने एहतजाज किया और तकरीब का बॉयकॉट कर दिया। इमरान खान शोर शराबे में ये नारे सुनते रहे, जिसके मनाजिर भी इस वक्त आप देख सकते हैं। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे रसूल दावड़ से। रसूल दावड़, क्या हुआ इस तकरीब में अब और इसके बाद क्या सूरत हाल सामने है? जी बिल्कुल, जुनैद पेशावर के निजी होटल में ये IT का प्रोग्राम था, जिसमें इमरान खान साहब और वज़ीर आला परवेज खट्टर साहब, इसके अलावा IT के मिनिस्टर भी तशरीफ फरमा थे। इस दौरान जो वहाँ पे लोग थे, कारकुनान थे, उनके IT के एक्सपर्ट थे, वो नारे लगा रहे थे। दो किस्म के नारे सुनने को मिले, जो जिस तरह वीडियो में भी सुना जा सकता है। इनमें एक नारा था गो नवाज गो, दूसरे ये नारे थे कि रो इमरान रो। ये नारे वहाँ पे लगाए जा रहे थे। तो चूंकि तकरीब में शदीद बदनज़मी थी और साथ साथ धक्कम फेल थी, जिसकी वजह से वहाँ मुकामी सहाफ़ी जो थे उनको भी जगह नहीं थी उनके टॉय पॉट लगाने के लिए, तो एहतजाजन सहाफ़ी वहाँ से निकल भी गए। इस दौरान इमरान खान बैठे रहे और ये नारे सुनते रहे। कारकुनान की जानिब से, वहाँ पे मौजूद लोगों की जानिब से मुसलसल नारे लगाए जा रहे थे और उसके बाद सहाफ़ियों ने भी वहाँ प्रोग्राम से बाइकाट किया था और इमरान खान को भी ये बता दिया था कि चूँकि शदीद बदनज़मी में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, उस पर इमरान खान ने तकरीर के दौरान भी जो वहाँ पे IT के मिनिस्टर थे उनको बता दिया कि आइंदा इस तरह के प्रोग्रामात ऐसे हाल में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जी रसूल दावड़, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको एक खबर दें कि दिल्ली से पाकिस्तान निकाह के लिए आई खातून डॉक्टर उज़मा के शौहर ने यह दावा किया है कि उज़मा को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने रोक लिया और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। ताहिर अली ने इस्लामाबाद के थाने में दरख्वास्त भी जमा करवा दी। ताहिर अली के मुताबिक डॉक्टर उज़मा उनके वीज़ा की दरख्वास्त लेकर भारतीय हाई कमीशन गई थी, मगर वो वापस नहीं लौटी। भारतीय हाई कमीशन ने ताहिर अली से पहले ये कहा कि खातून वहां नहीं है। इसी सारे मामले पर बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मोना खान से। मोना, किस तरह का ये वाकया है? ये खातून तो बाकायदा पाकिस्तान का वीजा लेकर आई, अब वो निकाह भी कर चुकी है ताहिर नामी शख्स से, तो किस तरह से फिर भारतीय हाई कमीशन ये कर सकता है? जी बिल्कुल, 1 मई को उज़मा बरास्ता वागा पाकिस्तान आई हैं, लाहौर में आई हैं, जहां उनके हस्बैंड ने उनको रिसीव किया। 3 मई को ताहिर अली से उनका निकाह हुआ है, जिसके बाद कल 5 मई को ये अपने हस्बैंड के साथ इस्लामाबाद में आई हैं और हाई कमीशन गई हैं। और 3 बजे के करीब जब ये हाई कमीशन पहुंची हैं, वहां इन्होंने बाहर अपने फोन जमा करवाए, तो उज़मा अंदर गई हैं, तो उन्होंने उनके हस्बैंड को बाहर ही रोका। उन्होंने कहा कि सिर्फ उज़मा हाई कमीशन के अंदर जाएंगी। उज़मा जब हाई कमीशन के अंदर गई तो शाम 7 बजे तक उनके शोहर का इंतजार करते रहे, लेकिन उज़मा बाहर नहीं आई। जिसके बाद जब उनके शोहर ने वहां से पूछा हाई कमीशन से कि मेरी वाइफ अंदर है, तो वो वीजा लगवाने गई थी, तो उन्होंने कहा कि उज़मा यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उन्होंने जब अपने फोन लेने के लिए कहा, जो उन्होंने फोन बाहर जमा करवाए थे, तो उनको उनके फोन भी वापस नहीं दिए गए। जिसके बाद थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिसमें सारा वाकया लिखा गया, वक्त भी लिखा गया उसमें, और उसमें ये लिखा गया दरख्वास्त में कि मेरी दाद रसी की जाए, क्योंकि मेरे तीनों फोन भी भारतीय हाई कमीशन में है और मेरी जो वाइफ है, मेरी जो बीवी है, वो भी भारतीय हाई कमीशन में है। क्या भारतीय हाई कमीशन की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया अभी तक इस मामले पर? जी बिल्कुल, इस हवाले से जब राब्ता किया गया भारतीय हाई कमीशन में, तो उनका ये कहना था कि अभी इस मामले पर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए अभी ये कब्ल वक्त है, इसलिए हमें अभी इस मामले पर कमेंट नहीं कर सकते। और मोना, ताहिर से पता लगा क्या उनसे राब्ता किया गया है भारतीय हाई कमीशन की तरफ से? जी बिल्कुल, ताहिर को जो राब्ता किया गया हाई कमीशन से, उनको ये कहा गया है कि पीर के रोज आपको आपकी वाइफ मिल जाएंगी और जो पासपोर्ट है आप लेके आइएगा तो आपको वीजा दिया जाएगा। लेकिन जुनैद, यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं कि दफ्तर हारजा सफारती सतह पर भी ये मामला उठा लिया गया है। हाई कमीशन ने दफ्तर हारजा से भी राब्ता किया है, दफ्तर हारजा में ये मामला बता दिया गया है कि इस तरह से ये मामला हुआ है और सफारती सतह पर भी ये मामला अब उठा लिया गया है। जी मोना, इस बारे में मजीद पता लगा है कि उज़मा ने यहाँ पाकिस्तान आने के लिए वीजा किस तरह से अप्लाई किया था, उनको किस नौयत का वीजा जारी किया गया था? जी बिल्कुल, वीजा कैटेगरी तो मेंशन नहीं है, लेकिन वीजा 21 अप्रैल को दिया गया था और 1 सिंगल एंट्री थी और ये 30 दिन का वीजा था और उज़मा और ये वीजा की एप्लीकेशन स्टार्ट होनी थी पाकिस्तान में एंटर होने के बाद। मतलब वो अगर 1 मई को पाकिस्तान आई हैं तो उनका वीजा 30 मई तक वैलिड है और उसके बाद से ये वीजा वैलिड नहीं रहेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मोना खान, जियो न्यूज़ की नुमाइंदा। ये एक हैरान कुन वाक़या है कि दिल्ली से पाकिस्तान निकाह के लिए आई खातून डॉक्टर जो कि बाकायदा पाकिस्तान का वीज़ा लेकर आई, यहाँ पर उन्होंने ताहिर अली नामी शख्स से निकाह किया है और उसके बाद जब वो अपने शौहर की वीज़ा दरख्वास्त लेकर भारतीय हाई कमीशन गई तो उसके बाद से उन्हें भारतीय हाई कमीशन से बाहर नहीं आने दिया गया है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हुक्मरानों के वादे और दावे सब ही झूठे निकले। वादे याद दिलाने पर हुक्मरानों का मुश्तइल होना हैरत की बात है। वो बुरी तरह फंस चुके हैं, लाख कोशिश कर लें बच नहीं सकेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी ने लाहौर में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ पंजाब की सतह पर सियासी हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर के लिए मशावरत की। इस मौके पर पंजाब की सतह पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और इंतखाबी ताउन के लिए सियासी इत्तेहाद पर भी गौर किया गया। आसिफ जरदारी का कहना था कि लोड शेडिंग के खिलाफ चारों सूबों में एहतजाज जारी रहेगा और हुक्मरानों को उनके वादे याद दिलाते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा किया। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में तरक्याती कोशिशों में ताउन करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को सिक्योरिटी सूरत हाल और जनूबी बलूचिस्तान में फौज और FC के कम्युनिटी की मामलत के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि 1.5 लाख अफराद को तिब्बी सहूलतें फराहम की गई हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज और FC को सराहा। आर्मी चीफ ने मकामी अमायदीन से भी मुलाकात की। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक तरफ चीन जैसी तेज रफ्तार तरक्की करती मईशत का जिक्र किया और कहा कि दूसरी तरफ बड़ी मार्केट्स हैं। अगर अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो CPEC हमारे पास आगे जाने के लिए बहुत बड़ा मौका है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है CPEC का। ये अपॉर्चुनिटी है कि एक दुनिया में सबसे तेजी से बड़ा मुल्क, हर 5 साल में वो चाइना बदल जाता है। वो मुल्क से हम सीख भी सकते हैं, मार्केट भी है। अगर हम अपने रिलेशनशिप ठीक कर लें, ये अफगानिस्तान से, ईरान से, हिंदुस्तान है, कभी ना कभी तो अमन आएगा। तो इमेजिन करें कि कितनी बड़ी, एक तरफ एनर्जी सेंटर्स है, एक तरफ बड़ी मार्केट्स है, तो ये पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बड़ी जबरदस्त जगह पे ऊपर बैठा हुआ है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। लाहौर में FI और पुलिस ने सुंदर के इलाके में एक घर पर छापा मारकर गुर्दों की पैवंदकारी के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और आलात बरामद कर लिए। छापा पहले से गिरफ्तार डॉक्टर फवाद की निशानदेही पर मारा गया। FI और पुलिस ने गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस गिरफ्तार डॉक्टर फवाद की निशानदेही पर सुंदर के इलाके में निजी हाउसिंग सोसाइटी में उसके घर पर मुश्तरका छापा मारा। घर से इंसानी अज़ा की पैवंदकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात, अद्वियात और दीगर सामान बरामद किया गया है। वाज़ेह रहे कि FI ने डॉक्टर फवाद समेत दीगर मुल्ज़िमान को चंद रोज पहले लाहौर से गिरफ्तार किया था। और कराची के इलाके महमूदाबाद में गाड़ी से नामालूम लड़के और लड़की की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि गाड़ी घर के गैराज में खड़ी थी। लाशें 3 से 4 रोज पुरानी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फोर्सेस ने गलती से कंट्रोल लाइन क्रॉस करने वाले पाकिस्तानी बच्चे को पकड़ लिया। 12 साल का अशफाक अली चौहान जुमे की शाम मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी से लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया था। भारतीय फोर्सेस ने पाकिस्तानी फौज पर बच्चे को इलाके में भेजने का इल्जाम लगा दिया है। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि क्रिकेट एकेडमी के लिए जमीन न मिलने पर बूम बूम ने सिंध हुकूमत को उड़ा दिया। शाहिद आफरीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने खिलाड़ियों को सिखाने के लिए एकेडमी के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो सिंध का ये हाल ना होता। और वजीर आला सिंध चोरी करने को तैयार। कहते हैं कराची में पानी के मंसूबे के K4 को पूरा करने के लिए चोरी भी करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन मंसूबे जरूर पूरे होंगे। वफाक सिर्फ ग्रीन लाइन बस के मंसूबे में मदद कर रहा है। मोदी राज में बलवाइयों से हमले करवाने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया गया। मकबूजा कश्मीर में एहतजाज को कुचलने के लिए हिंदू बलवाइयों को भेजा जाएगा। कानपुर में इंतहा पसंद हिंदुओं की पथराव की ट्रेनिंग के वीडियो सामने आ गए। जिन सेना नामी इंतहा पसंद तंजीम ने काबिज फौज की मदद के लिए कल मकबूजा कश्मीर जाने का ऐलान कर दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वो CPEC के हामी है, लेकिन इसके बारे में आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। एक टीवी चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर CPEC आंखें बंद करके बनाया गया तो हमारी खुद मुख्तारी के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि चीनी अपने मंसूबों के लिए मजदूर भी अपने लेकर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में चीनी अपने होटल बना रहे हैं जिनमें कोई पाकिस्तानी दाखिल भी नहीं हो सकता।
सेंट्रल जेल कराची से खातून कैदी की फरार की कोशिश के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। वाक़े का जिम्मेदार सिक्योरिटी चेक पोस्ट की तामीर करने वाले ठेकेदार को करार दिया गया है। गफलत बरतने पर 2 खातून पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। DIG जेल खाना जात ने अपनी रिपोर्ट में बयान किया है कि वाक़े का जिम्मेदार जेल की तामीर का ठेकेदार है, क्योंकि सिक्योरिटी पोस्ट की बर वक्त तामीर न होने की वजह से निगरानी का काम मुतासिर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खुराक कलंदर खान लोधी के एबटाबाद पहुंचने पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा कलंदर खान लोधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज का संगे बुनियाद रखने शेरवान जा रहे थे कि पिंडकर के खान के मकाम पर लोगों ने सड़क ब्लॉक कर दी, उनकी गाड़ी को घेर लिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने नारे भी लगाए, चप्पलें दिखाई और उन पर पथराव भी किया। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस शाय खुरनोश तैयार करने और बेचने वाले यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में 8 होटल और डबल रोटी और केचप तैयार करने वाले यूनिट सील कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ शहरों में नाकस और गैर मियारी अशिया खुर्दनोश तैयार करने वाले यूनिटों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन राफे हैदर ने बताया कि लाहौर में MM आलम रोड पर फ्राई चिकन तैयार करने वाले एक यूनिट को नाकस तेल और ज़ायदुल मियाद अज्जा इस्तेमाल करने पर सील कर दिया गया। मुल्तान रोड पर डबल रोटी तैयार करने वाले यूनिट के प्रोडक्शन एरिया में फफूंदी, मकड़ी के जाले और जानवरों की बाकियात पाई गई, उसे भी सील कर दिया गया। फैसलाबाद में केचप तैयार करने वाले 2 प्रोडक्शन यूनिट सील करके भारी मिकदार में नाकस केचप बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में एक होटल, गुजरांवाला के कस्बा किला दीदार सिंह में मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने वाला सोडा वाटर यूनिट और वजीराबाद में 2 होटल भी सील कर दिए गए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने चमन में हमले पर अफगानिस्तान से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला भारतीय साजिश है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला ये 100% हिंदुस्तान की साजिश है। अफगान गवर्नमेंट को अपने इस कार्रवाई पर पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह फनियार वली खान ने कहा है कि सरहदें बंद करना किसी मसले का हल नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिल बैठकर तनाज़ात हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ANP के सदर फनियार वली ने चमन के वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। सरहद की बंदिश से पाक अफगान ताल्लुकात मुतासिर होंगे। सरहद बंद होने से दोनों जानिब के पख्तून ताजरों को नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तान की जानिब से मामले पर पार्लिमानी कोशिशें काबिल तारीफ हैं, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं।